ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 48वां सर्ग। नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। इस प्रकार जो विषादग्रस्त अत्यंत पीड़ित स्वगमंग तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहते हैं, श्री रामचंद्र के जी के साथ जाकर जो उन्होंने लिए बिना लौटा है, इसलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए। वे सब अपने अपने घरों में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनका मुख आंसुधारा से आच्छादित था। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता तथा मन में भी आनंद का अभाव था। वैश्यों ने अपने दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजार में फैलाए जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। जिनकी लेने के लिए ग्राहक नहीं आए, उस दिन गृहस्थों में घरों में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिनने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया, वो माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्री अपने पति को श्री राम के बिना लौट कर आए देख के रो पड़ी और दुख से आतिर हुए कठोर वचनों द्वारा कोसने लगे, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हैं। वो बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते, उन्हें घर द्वार स्त्री पुरुष धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं, जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्ष वाली शोभा पाती है, वह सुंदर वन श्रेणियाँ, बड़े कछार वाली नदियाँ और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे, वहाँ उन्हें प्रिय अतिथि की भांति आया देख वह वन और पर्वत को उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत से मैरिया धारण किए हुए उसके भमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा से दिखाएंगे। वनों के वृक्ष अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे। ये पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल और जल का स्रोत बहाएंगे। पर्वत शिखरों पर लहलाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम वहाँ न तो कोई भय है, न किसी के द्वारा प्रभाव हो सकता, क्योंकि दशरथ महाभाव श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों के पास दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसे महात्मा स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वही हमारे रक्षक गति और परम आश्रय हैं। हम स्त्रियाँ सीता जी की सेवा करेंगे और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासी की स्त्रियाँ दुख से आतुर होकर अपने पतियों से उपयुक्त बातें करने लगी। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का जोगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के जोगक्षेम का निर्वाह करेंगे। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहने से मन अपनी सूझ बूझ खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यह धन और पुत्रों से क्या लेना। जिसके राज्य वैभव के लिए पुत्र और पति का त्याग दिया, वह कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग करेंगे। हम अपने पुत्रों का शपथ खाकर कहते हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उनके राज में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हमें यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज से बाहर निकाल दिया, उस अधम प्राण दुराचारी कैकेयी को अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। कैकेयी के कारण ये सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ से रहित उपद्रव का केंद्र बन गया। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही ये स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए हैं। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे देश में चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी ना सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के जेठ भ्राता श्री राम के मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटने तक लंबी
और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वह सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और चत्ते वचन बोलने वाले हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाला महान बलवान है। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मतवाले गजराज के समान पराक्रमी या पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों को शोभा बढ़ाएंगे। नगर में नागरिकों की स्त्रियाँ इस प्रकार विलाप करते हुए दुख से संतप्त होकर इस प्रकार जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियाँ इस प्रकार दिन भर विलाप करती रही। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उसी समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुआ। सारी अयोध्या अंधकार से पुती हुई प्रतीत होती थी। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पूरी का हंसी खुशी छीन गई थी। श्री राम आश्रय से रहित अयोध्या नगरी, जिनके तारे छिप गए थे, वह आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उसी समय नगरवासिनी स्त्रियाँ श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रहे थे मानो उसके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे गया। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गए, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों को तथा भाइयों से भी बढ़कर थे। वहाँ गाने बजाने और नाचने का उत्सव बंद हो गया। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुले। इस प्रकार उस कारणों से उस जगह अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रास रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ।